वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं। बस इतना अगर हम लोग समझ जाए जो कृष्ण से बड़े और कोई है ही नहीं, बस कृष्ण का चरण पद्म जो है उनको अच्छी तरह से हम पकड़ लें। और भगवान कहते हैं माँ में वजह प्रबद्धन्ते, माया में दान कर उसी वक्त मुक्त हो। माया से मुक्त होना इसका नाम है मुक्ति। और कोई अगर समझ लिया ठीक ठीक से जब कृष्ण से परतत्व है नहीं और कृष्ण का चरण में प्रपन्न हो गया, वो जल्दी नहीं होता है। बहुनाम जन्म नाम, जल्दी हो तो बड़ा बुद्धिमान है। जैसे भगवान कहते हैं मत तब परतरम नान्ना, और मुझसे परतत्व है नहीं, फिर हम दूसरे को क्यों भजन करें? क्यों ना कृष्ण को ही केवल भजन करें, माम एकम, ये बुद्धिमान का काम। और जो अबुद्धय मन्नते माम अबुद्धय, भगवान जैसे कहते हैं कि अभक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। ये जो मूर्ख लोग होते हैं वो कहते हैं जो परतत्व है वो निराकार है, और वो निराकार जब अपना सगुण ये सततम सत्तरजगुण तम से शरीर धारण करता है, उसका नाम है भगवान। तो उसका जवाब भगवान देते हैं अभक्तम भक्तिमापन्नम मन्नते माम अबुद्धय। इसकी बुद्धि कम है, लेस इंटेलिजेंट, पुअर फंड ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं जो भगवान निराकार है, अभी ये सगुण होकर के साकार होकर के आए हैं। ये कौन बोलता है? अबुद्धय, जो भगवत तत्व जानते ही नहीं, वो बोलता है। भगवान खुद कहते हैं कृष्णा मत परतरम नान्य, और कोई परतत्व है मत परतरम। सब शास्त्र में ही कहते हैं जो तत्ववस्तु क्या चीज है, तत्ववस्तु वदन्ति तत्तत्वविद सत्यम। वो जो तत्वविद है, जो तत्व को जानने वाले, वो उस चीज को तत्व कहते हैं। क्या चीज है? वदन्ति तत्तत्वविद सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम, जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज, अद्वैत ज्ञान। वो क्या चीज? न ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो तत्ववस्तु जो है अपना बुद्धि का अनुसार, कोई कहते हैं निराकार ब्रह्म, कोई कहते हैं परमात्मा, और जो असल है वो जानते हैं भगवान, आखिरी में भगवान। जैसे सूर्य, भगवत तत्व ज्ञान आप थोड़ा अगर दिमाग को लगाइएगा बहुत जल्दी मालूम हो जाए। देखिए जैसे आपके सामने सूर्य है और सूर्य का किरण भी है, और सूर्य का भीतर भी लोक है। जैसा ये पृथ्वी एक लोक है, इधर बहुत आदमी है, इधर राजा है। इसी प्रकार सूर्य लोक जो है, उधर का जो राजा है उसका नाम है सूर्य नारायण, साधारण नाम। अभी जो सूर्य नारायण है उसका नाम भी है, भगवद गीता में बताए हैं, विवस्वान। उनका नाम है विवस्वान। विवस्वान मनवे प्राहो मनुष्या कभी ब्रवीर। तो ये सब शास्त्र में दिया है। अभी जो उधर गवर्नर है उसका नाम है विवस्वान। तो सूर्य नारायण उनको तेज है, तेजस्वी। वो तेज सारा विश्व ब्रह्मांड में फैला हुआ है, और उसका नाम है सूर्य किरण। अब विवेचना कीजिए, वो सूर्य नारायण बड़ा है न सूर्य किरण बड़ा है? कोई कहेगा सूर्य किरण बड़ा है, नहीं, सूर्य नारायण बड़ा। क्योंकि किरण कहां से आता है? कहां से? जहां से किरण आता है वही तो बड़ा होगा। नहीं, हम लोग ये जो प्रत्यक्षवादी है वो उसी को ग्रहण कर। इसी प्रकार भगवान का जो अंग ज्योति है, जैसे सूर्य नारायण का किरण है, इसी प्रकार भगवान का भी एक अंग ज्योति है जिसका नाम है ब्रह्म ज्योति। इसलिए भगवान कहते ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। ये जो निराकार ब्रह्म है उनकी प्रतिष्ठा मैं हूं, क्योंकि हमारा अंग से ये ज्योति निकलती है। और ब्रह्म संहिता में कहते हैं
जो सप्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, ये सब विचार है। बाकी मूर्ख लोग जो नहीं समझते हैं, मैं मूर्ख नहीं कहता है, भगवान कहते हैं अभिजानंती मान मूढ़ा, मूर्ख लोग, मूढ़ा मानसिक तुमवासित, क्योंकि ये जगत को कृपा करने के लिए हम मनुष्य ऐसे के लिए लीला कर रहा हूं। मनुष्य कैसे नहीं, मनुष्य पहाड़ नहीं उठा सकते हैं। बाकी ऐसे मालूम होता है कृष्णा वृंदावन में मनुष्य लीला करे द्वारका में, बाकी मनुष्य है नहीं। जब जरूरत होता है भगवत्ता दिखाते हैं। 7 बरस उम्र में पहाड़ को उठा लिया, 16,000 रानी को शादी कर लिया। ये क्या मनुष्य से हो सकता है क्या? और क्योंकि मनुष्य से हो नहीं सकता, जो मूर्ख मनुष्य है वो कहता है ये सब कह रहता है जी, ये कभी हो सकता है, क्योंकि उसका दिमाग में घुसता नहीं तो वो मिथ्या हो गया बस। तो ये सब चलता है। इसलिए भगवान खुद आकर के समझाते हैं। अगर हमारा दिमाग ठीक है तो इसको पकड़ ले, समझे भगवान को। अब समझ गया भगवान को तो फिर क्या बात है। तत्ता देहं पुनर्जन्म नहीं थी मां नहीं थी कौन थे, ये सब बातें हैं। भगवान कहते हैं मत्त परतरंग नान्य किंचिद अस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। जैसा मणि का हार होता है, उस सूत्र में हजारों मणि अब लगा दीजिए, गथ लीजिए। इसी प्रकार दुनिया में जो कुछ है उसका सूत्र जो है, उसका मूल जो है, अहं सर्वस्व प्रभव, मूल पुरुष जो है गोविंदम आदि पुरुष, वो जो आदि पुरुष है वो भगवान पुरुष। इसलिए भगवान खुद बताते हैं। तो शास्त्र इसी प्रकार समझना चाहिए। जो भगवान जैसे बता रहे हैं, इसलिए हमारा जो भगवत गीता है मैक्मिलन कंपनी इसको पब्लिश करता है। वो मैक्मिलन कंपनी का जो ट्रेड्स मैनेजर है वो कहते हैं कि ये जो भगवत गीता है इसको सेल बहुत बढ़ती है और सब भगवत गीता का सेल कम होगी, और एक एक बरस में एक एक एडिशन निकलता है, कम से कम 50,000 लाख एक दफे छपता है। तो क्योंकि हम लोग भगवत गीता एज इट इज प्रेजेंट किया है, इसका मांग भी बहुत ज्यादा है। असल चीज है ना, कोई भी असल चीज है, असल सोना है, असल दूध हो तो उसको ग्राहक बहुत जल्दी मिल जाए। और मिलावटी नकल उसको कैनवास करके बेचने पड़ेगा। तो असल जो भगवान है उसको तो जल्दी स्वीकार कर लेते, चाहे इस देश में परदेश में। और नकल भगवान को कोई स्वीकार नहीं करता, 2-4 लोग स्वीकार करेंगे फिर लात मार के फेंक देंगे। ये समझना चाहिए। मत परतरंग नान्ना किंचिदस्ति धनंजय। सर्व कारण, जो ब्रह्म संहिता में बताया सर्व कारण कारणम, वही भगवान खुद भी कहते हैं मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। तो भगवान ही मूल कारण है। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजन। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो गोविंद जो आदि पुरुष, मैं उसको भजन करता हूं। और ब्रह्मा, ये ब्रह्म संप्रदाय है, ये जो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय है, ब्रह्मा से माध्याचार्य, माध्याचार्य से गौड़ीय चैतन्य महाप्रभु, माध्याचार्य के संप्रदाय में माधवेंद्र पुरी, उनका शिष्य ईश्वर पुरी, उनका शिष्य श्री चैतन्य महाप्रभु, और श्री चैतन्य महाप्रभु का शिष्य परंपरा से हम लोग। तो इसको कहा जाता है एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षि। तो भगवत तत्व ज्ञान लाभ करने के लिए वो परंपरा सूत्र से लेना चाहिए, अपना मन माफे। मैं ऐसा समझता हूं, तुम क्या समझने वाला, तुम्हारा क्या दिमाग। जैसे बड़े बड़े आचार्य लोग समझे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे समझे हुए हैं, रामानुचार्य जैसे समझे हुए हैं, मध्याचार्य जैसे, उस तरह से समझो। अर्जुन जैसे समझे हुए है उस तरह से समझो। तुम्हारा क्या दिमाग है। कोई कह दिया हमारा मत में, अरे तुम्हारा मत का क्या मूल्य। बाकी यही चलता है, हमारा मत में, और एक बात कहते हमारा मत में, और कोई हमारा मत है। कौन सा मत ठीक है? नहीं बोलते सब मत ठीक, जब तो मत तक
जितना मठ है सब ठीक, ये सब बेकूफी चलता है। तो ये सब बेकूफी छोड़ करके जैसे भगवान बताते हैं उस प्रकार ग्रहण कीजिए, लाभ होगा, उसमें उपकार होगा, जीवन सफल होगा, और नहीं तो भटकते ही रहेंगे। बस मत्ता परतरंग नान्या किंचिदस्ति धनंजय, ये भगवान खुद कहते हैं। सब अर्जुन भी मानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि व्यासदेव, नारद, व्यासदेव भागवत जी का ओम नमो भगवते वासुदेवा, उसका टिप्पणी लिख रहा है जो चित मकरंदा कृष्णा चिदर्शाने जीव गोस्वामी, बड़े बड़े साहब विद्वान सरल सब कृष्ण को मानते हैं। कृष्णस्तु भगवान श्याम, यही विचार है सब आचार्य लोग। ये सब विचार छोड़ करके कोई एक गधा कहीं से आइए उसको विचार लेने से क्या लाभ हो? बड़े बड़े आचार्य लोग का विचार छोड़ करके कहीं से कोई आ गया मूर्ख, कोई कह दिया मैं भगवान है, भगवान का अवतार है, इसको मानने से क्या लाभ हो? अरे तुम तो भगवान का अवतार है, मैं तो खुद भगवान को भजन करता, अवतार से हमारा मतलब क्या है? तुम झूठ हो सकते हो, बाकी कृष्ण तो झूठ नहीं है, सब कोई मानते हैं, तो कृष्ण की पकड़ न ले, ये बुद्धिमान का काम। दूसरे काम को पकड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, वो जो हमारा जो बदमाशी है वो सपोर्ट करेंगे, इसलिए उसका भगवान मानेंगे, और कृष्ण तो सपोर्ट नहीं करेंगे। हाँ, कृष्ण का तान दिशा क्रूरान छिपाने अदर्शन जो भगवान को हिंसा करते हैं, भगवान कहते हैं मैं उसको अजस्र अंध योनि में भेज दूं। इसलिए कृष्ण भगवान बड़ा कट्टर है, उसको नहीं। जो आओ जो भगवान का अवतार आए हैं धोखा देने वाला, उसका हम माने। बाकी जो बुद्धिमान है वो ये भगवत गीता का अनुसार कृष्ण को मानेंगे। मत्ता परतरंग नान्य किंचिदस्ति धनंजय। फिर भगवान साधारण के लिए समझा रहे हैं, जो जल्दी भगवान को समझ नहीं सकोगे तो भगवान तो पहले बता दिया जो कुछ है, हाँ, भौतिक प्रकृति और चित्त प्रकृति, ये सब हमारी शक्ति है प्रकृति। तब किस तरह से सब जैसे सब चीज से ही भगवान का अनुभव किस तरह से करना है वो भगवान खुद समझा रहे हैं। सब चीज जब भगवान की, जैसा उदाहरण स्वरूप ये दुनिया में भौतिक जगत में जो कुछ चीज है ये सूर्य किरण का परिवर्तन है, ये साइंटिफिक वैज्ञानिक हिसाब। देखिए जिसमें सूर्य किरण नहीं होता है, होता नहीं माने कम होता है, जैसे पाश्चात्य देश, मैं तो सब जगह भ्रमण किया, जहाँ सूर्य किरण नहीं होता है, विशेष करके ये नाम शीतकाल में सब पत्ती झड़ जाती। आप लोग जानते हैं जहाँ बर्फ गिरता है, क्योंकि सूर्य किरण है नहीं, वो सब ब्यूटी, जो वेजिटेशन ग्रीननेस सब नष्ट हो जाता है। ज्यादा सूर्य किरण जहाँ होता है वो तो डेजर्ट हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, और सूर्य किरण जहाँ ठीक ठीक होता है उधर पानी नहीं बरसता है, और उधर हरियाणा रहता है। ये सब दुनिया जो कुछ है सूर्य किरण का सृष्टि, जितना अगर प्लैनेट है, इसलिए सूर्य को नाम दिया है जब चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाना राजा समस्त शिरोमूर्ति अशेष तेजा। समस्त ग्रहाना राजा, ये सूर्य किरण से जितने प्लानिटरी सिस्टम है, लोक है, ये जो वेटलेसनेस है, एक एक लोक ग्रह हवा में घूमती फिरती है, ये भी सूर्य किरण के लिए, उस सूर्य किरण का गर्मी से वो घूमता फिरता है। ये सब साइंटिफिक है। फिर इसी प्रकार जब एक तरह से आप समझ लीजिए सभी सूर्य किरण का ही एक एक विकास है जो कुछ दुनिया में। तो इसी प्रकार भगवान यदि सबका विकास का कारण है तो किस तरह से भगवान को मैं अनुभव कर सकता हूं, यही सब भौतिक विचार से वो भगवान खुद हमको बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं?
रसो हम अपसु कौंतेय। तुमको श्रीमंगल मुरारी द्विभुज मुरलीधर कृष्ण को भगवान मानने में अगर तुम्हारा आपत्ति है तो इस तरह से भगवान को समझो। क्या है ना, रसो हम अपसु कौंतेय, जो ये जो पानी इसका जो रस है, इसमें जो शांति मिलती है, कहें कि हम लोग सब रस का पीछे जाते हैं। हाँ, 12 प्रकार रस होता है, तो रस का पीछे हम लोग सब फंसेंगे। भाई रसो वैसा वेद में कहते हैं, सब रस का आधार भगवान कृष्ण। और जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताए, अखिल रसामृत सिंधु, सब रस के आधार है। हाँ, तो सब रस का आधार होने का कारण ये जो जल है उसमें भी भगवान कहते हैं इसमें जो रस है, जल क्यों पिया जाता है, उसमें कुछ रस है तभी तो हम लोग पीते हैं। जब बहुत प्यास लगता है तो जल चाहिए, जल दीजिए। सब जल, जीव जंतु, सभी जानवर भी जल पीते हैं, कीट पतंग सब जल, वृक्ष सब जल चाहिए। वृक्ष केवल जल पी के ही रहता है, पादप। हाँ, तो जल बहुत ही जरूरी चीज है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उसमें जो रस है, असाधनीय वस्तु, उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो मैं। रसो हम अपसु कौंतेय प्रभास्मी शशि सूर्य। और ये जो शशि और सूर्य, चंद्र और सूर्य, इसका जो किरण है वो मैं हूं। तो क्यों ये लोग झूठ बोलता है जो भगवान को मैं देखा नहीं? आप भगवान को दिखा सकते हैं? अरे भगवान तो खुद दिखाता है, देखो ना। अगर तुम आग मूंद के रहोगे तो तुमको कौन दिखाएगा? भगवान खुद कहते हैं ये जो रस, पानी का जो रस है, जल का जो रस है, मैं हूं। तो जब पानी पियो उस समय क्यों ना भगवान का स्मरण करो। देखो जी, कृष्ण जी भगवत गीता में बताए हैं ये जो जल का रस है ये भगवान कृष्ण है। तो हमारा स्मरण तो हो जाएगा, बात भी तो ठीक है। तो कृष्ण दर्शन क्या केवल ये इधर आके होता है? नहीं, अखिल आत्मभूत गोलोक एव निवसति, अखिल आत्मभूत। और ये जो प्रदेश में प्रचार करने के जो विषय है, 1965 साल में जब मैं उधर गया था बॉस्टन में, तो उधर जहाज में गया था। पहले उस समय हवाई जहाज में जाने के लिए परिस्थिति नहीं था। वो बम्बई में जिसकी इंडिया नेविगेशन है वो हमको एक टिकट दिया था। उधर पहुंचा था और बॉस्टन पोर्ट में बैठ के हम सोच रहा था कि इनको भगवत भक्ति किस तरह से सिखाया जाए। पहले तो हम अगर कहेंगे तो देखो जी तुमको मांस खाने को नहीं मिलेगा, और अवैध स्त्री संग करने को नहीं मिलेगा, और जुआ खेलने को नहीं मिलेगा, और नशा भांग चाय कॉफी भी नहीं पी सकोगे। तो ये जब सुनेगा उसी वक्त हमको बोलेगा महाराज आप घर में जाइए, कि आपका ये बात सब नहीं चले। पहले हमारा कई एक स्वामी जी यह था लंदन में, तो लॉर्ड जेटलैंड उनको पूछा था कि महाराज आप हमको ब्राह्मण बना सके। तो उनको बताया गया ये 4 चीज आप अगर छोड़ देते हैं तो आप हम ब्राह्मण बना। वो बोला ये असंभव है, देश में ये संभव नहीं। ये जो अवैध स्त्री संग और जुआ खेलना और नशा भांग करना और मांस आदि भक्षण करना, ये तो हमको चाहिए। इसलिए मैं सोच रहा था जो किस तरह से इसको समझाया जाए, किस तरह से वैष्णव बनाया जाए। तो भगवान से प्रार्थना किया, इतना है। जब आप जब इधर ले आए हैं, जरूर आपको कुछ मतलब है तो आप कृपा कीजिए तो मैं इसको प्रचार करें। तो भगवान की कृपा से ऐसी यही जो बालक लोग है, पहले तो हम कीर्तन कर रहा था, ये लोग इकट्ठे होते थे। पहले कुछ नहीं, फिर कुछ दिन बाद इनका भीतर कोई बोलने शुरू किया महाराज हमको आप दीक्षा दीजिए, हमको चेला बनाएंगे। तो हमने यही शर्त किया
ये देखो जी, ये 4 चीज पहले तुमको छोड़ने पड़े। यदि इसमें तुम राजी है, काम तुमको चला, तो सब छोड़ दिया। अब ये एक नहीं, हजारों सब छोड़ दिया। हाँ, क्या आप लोग नहीं छोड़ सकते क्या? जो लोग जीवन का पहले से ये सब चीज सिखाया जाता, वो भगवान का नाम से तो सब छोड़ दिया, परम वैष्णव हो गया। ये लोग बीड़ी भी फूकता नहीं, सिगरेट भी नहीं चाहते हैं, चाय भी नहीं पीते हैं। आप जानते हैं अभी प्रोसेसन आते आते ये बच्ची जो है, इसको कोई कॉफी दिया, बाकी वो बोला नहीं हम कॉफी नहीं। ये बच्चे भी है, उसका माँ बाप भी नहीं। तो ये भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूर आपको पाप से विवर्जित होने पड़ेगा। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं, जीसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंडमह निर्मुक्त भजन्ति मां दृढ़व्रता। जो दृढ़ता की सहित जो भजन करने वाला है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो पापी नहीं कर सकेंगे, केवल पुण्यवान ही कर सकेंगे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, जीसाम अंतगतम पापम, जिसका पाप बिल्कुल धो गया और केवल पुण्य काम है, कोई खाली भगवत भजन कर सकेगा। ये साधारण बात नहीं है। क्योंकि अर्जुन भगवान से गीता सुन करके भगवान को क्या बताते हैं? परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो भगवान जो है पवित्रम परमम, परम पवित्र है। तो भगवान के पास अपवित्र पापी कोई नहीं पहुंच सकेगा। इसलिए जीवन अपना पवित्र करना चाहिए। तो जीवन पवित्र करने के लिए ये जो 4 खंबे हैं पाप जीवन के लिए, अवैध स्त्री संग, अपना स्त्री जो है विवाहित, मनुष्य समाज में विवाह है, पशु समाज में विवाह नहीं है। क्यों? कि मनुष्य को पाप से वर्जित करने की। तो इसलिए अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं रखना। ये हमारा चाणक्य पंडित नीति वाक्य से बताया, साधारण नीति, समाज की नीति। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवा आत्मवत् सर्वभूतेषु जा पश्यति सा पंडित। पंडित को क्या, उसको कहा जाता है? एमए बीए पास करने से पंडित नहीं होता, उसको पहचान होता। क्या चीज? जो अपना स्त्री छोड़ करके जितने स्त्रियां हैं अपना माता समझता, जो समझने वाला, ये नहीं हमारा भी स्त्री आया दूसरी स्त्री को भी फंसा लो। ये सब पाप करने से भगवान कभी नहीं। इसलिए कहते हैं जीसाम अंतगतम पाप, महापापी जो होते हैं वो भगवान से संपर्क नहीं हो सकता। इसलिए वो पाप करते 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 इतना महापापी हो जाते हैं, ये आगे जाके कहते हैं भगवान कुछ है। अरे भगवान है, तुम्हारा संपर्क है, भगवान है, भगवान नहीं है। ये सब विचार। तो देखिए ये लोग को समझाया गया, ये लोग को समझ लिया और उसी प्रकार जीवन अतिवाहित कर रहे हैं। और देखिए कितना सुखी है। और एक नहीं हजारों ये आंदोलन यूरोप अमेरिका में खूब अच्छी तरह से चल रहा है। हम लोग का केंद्र कम से कम महीना में 1-2 खुल रहा है। तो आप लोग देखिए, इसीलिए इन लोग को ले आए। आप लोग देखिए, आप लोग सीखिए। आपका तो स्वाभाविक तौर से भगवान से प्रेम है, क्योंकि जिसका भारतवर्ष में जिसका जन्म हुआ है वो तो पुण्य से होता है। क्यों आप लोग पुण्य को खो बैठते हैं? भगवत भजन कीजिए और उसका सरल उपाय है यही, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। ये जगत का नियम, सब प्रकार का क्या बोलता है, परिवर्तन होता है। जन्म हुआ, जन्म होने से काम नहीं बन जाता। फिर बुढ़ा हो जाता है, पुराना हो जाता है, फिर नाश हो जाता है। सर्व विकार, 6 प्रकार के विकार इसको कहा जाता है। और जो
चेतन जगत है उसमें निर्विकार, उसमें कोई विकार नहीं। हाँ, जैसा हम लोग सबको जो ये शरीर और शरीरी, देहा और देही, जो आत्मा है वो देही, वो भीतर में है। आपका भीतर भी आप है, ये शरीर का भीतर मैं भी है, आपका शरीर का भीतर आप है। देही नस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, वो देही शरीर में है, इसलिए ये शरीर का परिवर्तन होता है, विकार होता है, फिर अपक्षय होता है, फिर नाश हो जाता है। तो ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर भी वही भूमि अपान और वायु से बनी हुई है, परंतु ये बाहरी चीज है, इसलिए कहते हैं भिन्ना, एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और अलग। भूमि अपान और वायु खंग मना बुद्धि रेवच अहंकार इतिहास में भिन्ना प्रकृति अस्त्र, यह आठ होता। मन में भौतिक है, मन स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं। बहुत से आदमी समझते हैं जो मन जो है ये स्पिरिट है, नहीं, भगवान खुद है, ये मन जो है ये सुख भौतिक चीज है। कुछ तो सटल एंड ग्रॉस मैटर एंड सटल मैटर। तो माइंड इंटेलिजेंस ये सटल मैटर, जो अर्थ वाटर या ये भूमि अपान वायु ये ग्रॉस मैटर, सुख और जड़ वस्तु और सुख। तो मन जो है ये भी भौतिक चीज है, बाकी सूक्ष्म सत्व। भगवान खुद बता रहे हैं अहंकार में भिन्ना प्रकृति अस्था, ये आठ प्रकार की जो प्रकृति है विभिन्न, हमसे अलग है, एक्सटर्नल। और इसका अलावा, इसको छोड़ करके अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, ये अपर का अर्थ होता है निकृष्ट। जैसा आप बाजार में कोई चीज खरीदने को जाते हैं तो दुकानदार दिखाता है, देखो जी ये चीज जो है इसको थोड़ा ये कम दाम है, और इसको और जो चीज है ये कपड़ा जो है ज्यादा था, तो उसमें उत्कृष्ट और निकृष्ट होता है। तो इसी प्रकार है तो भगवान की शक्ति, बाकी ये निकृष्ट है। ये जो भौतिक शक्ति, भौतिक एनर्जी, प्रकृति, आठ प्रकार के, इसको कहते हैं अपराध। अपर का अर्थ होता है निकृष्ट, जिसका कीमत कम है। और इसको छोड़ करके और एक है अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा, और उत्कृष्ट प्रकृति है। उत्कृष्ट प्रकृति क्या चीज है? जीव भूता महान, वो जो जीवात्मा है, दो ही प्रकृति, जीवात्मा भी प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष होता है भोक्ता, आप प्रकृति भोग्या। तो जीवात्मा जो मायावादी दार्शनिक कहते हैं कि जीवात्मा ही परमात्मा है, कि जीवात्मा ही भगवान है, ये बात ठीक नहीं। प्रकृति है, पुरुष भगवान, पुरुष शाश्वतम, पुरुष एकमात्र भगवान, भोक्तारम जगतवताम सर्वलोकमहेश्वर श्रीदाम सर्वभूतानाम ज्ञातावाम शांति मिच्छति। तो पुरुष जो है वो भोक्ता है और प्रकृति भोग्य, इसलिए जीवात्मा कभी भोक्ता नहीं हो सकेगा। जीवात्मा भोग्या, जीवात्मा भगवान की सेवा के लिए, इसलिए जीवात्मा का जो असल रूप है, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का जो स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सब समय के लिए भगवान का नौकर, दास। एक दास ये मतलब नहीं होता जैसा हम लोग इधर नौकर रखते हैं, ये बात नहीं है। दास का अर्थ है सेवा। ये सेवा साधारण बात नहीं है, ये चित सेवा है, भौतिक सेवा नहीं है। इसलिए ये जो जीवात्मा, इसको कहा जाता है कि उत्कृष्ट प्रकृति, बाकी है प्रकृति, ये पुरुष नहीं है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति परा। ये दो श्लोक जो है भगवद गीता में, भूमि अपान वायु, जो निकृष्ट प्रकृति, निकृष्टा प्रकृति और उत्कृष्टा प्रकृति, ये दोनों चीज अगर हम लोग अच्छी तरह से समझे
तो